दूसरा अविश्वास, ये आपने पहले कभी उदाहरण नहीं देखा होगा। चुनाव के अंतिम दौर में एक तो भाजपा को जजपा पे विश्वास नहीं है, मगर भाजपा के उम्मीदवार को भाजपा की सरकार पे ही विश्वास नहीं रहा। चुनाव के आखिरी 4 दिन, आखिरी 5 दिन पूरे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये होल्डिंग लगाए गए। इन होल्डिंग्स में जो बड़ौदा गए थे वो सारे देख के हंस रहे हैं, कुछ आपके साथी बड़ौदा भी गए थे। इन होल्डिंग्स में जो इनके उम्मीदवार थे उन्होंने मोदी जी, नड्डा जी, दुष्यंत जी, धनखड़ जी, निशान सिंह, खट्टर साहब की फोटो ही नहीं लगाई। ये आखिरी दौर की बात है, आखिरी हफ्ते की बात है, और पूरे बड़ौदा के हर गांव, हर चौक में ये होल्डिंग लगाए गए। तो यानी कि वो समझ गए थे कि सरकार को लेकर लोगों का क्या रुख है, सरकार से अपने आप को अलग दिखाने की कवायद। उपचुनाव में कोई उम्मीदवार जो सरकारी सत्ता दल का उम्मीदवार हो वो मुख्यमंत्री जी की फोटो ही हटा दे, तो ये अविश्वास इनके उम्मीदवार ने अपनी सरकार के मुखिया के प्रति व्यक्त कर दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस सरकार के जो सत्ता दल हो उनके उपचुनाव में 4 साल सरकार के बच्चे हों, 4 साल, और उनके उम्मीदवार का विश्वास उनके मुखिया पे ना हो, उनके चेहरे पे ना हो, तो ये केवल जनता ने अविश्वास नहीं व्यक्त किया, केवल भाजपा ने जजपा पे अविश्वास व्यक्त नहीं किया, इनके उम्मीदवार ने भी इन पे ये अविश्वास व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कहा कि और इसके अलावा ये इन्होंने किया, खैर वो मेरा कहना शायद सही नहीं है, मगर इनके परिजनों ने भी बीच में बाइट्स आई जिसमें कहा कि आप पार्टी ना देखिए, आप उम्मीदवार को देखने का काम करिए। तो आप समझ सकते हैं कि वो पार्टी ना देखने की बात क्यों कह रहे होंगे, लोगों में क्या रिस्पांस मिल रहा होगा इस सरकार की कार्यशैली को लेकर। तो लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली को नकारा, जजपा के फैसले को नकारा, जो उन्होंने भाजपा को समर्थन देने का जो फैसला किया, और एक तरीके से लोगों ने राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया। 4 साल सरकार के बचे हो और कांग्रेस की वोट हमारी वोट 20 और 21 हजार बढ़ जाए। हमारी पिछले चुनाव में वोट वहां पे लगभग 40 हजार के करीब वोट थी, अब वो बढ़कर 60 हजार से ऊपर चली गई, पहुंच गई। तो इतनी बड़ी जो मात्रा में हमारी वोटों में बढ़ोतरी हुई हो, आइए नीरज जी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अविश्वास लोगों ने व्यक्त किया है वो किस भावना से अविश्वास व्यक्त किया। सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए, मगर बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, मगर लोगों का विश्वास ही नहीं बना उन वायदों में, उन घोषणाओं में। जल्दी ही जो 4-5 बड़ी घोषणाएं करी थी बड़ौदा हल्के के लिए, ये भी हम कहना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी की करी थी घोषणा, सरकार ने यूनिवर्सिटी बनेगी। राइस मिल की करी थी, IMT की करी थी, जो हमारे समय का प्रोजेक्ट था लाट कॉलोनी में, जो कैंसिल हो गया था सरकार के आते ही, मगर उसको दोबारा से IMT लगाने की घोषणा करी थी। और 2 कॉलेज भैंसवाल और बड़ौदा में घोषणा करी थी। हमारे जो विधायक हैं इंदिराज भालू जी, उन्होंने जो है वो आज ही समय मांगेंगे, जब समय मिलेगा मुख्यमंत्री जी के पास, बाकी लोगों के पास, जहाँ जहाँ जाएंगे, और ये जो घोषणाएं हुई थी कि भाई सरकार ये करेगी, सरकार से आग्रह करेंगे कि राजधर्म निभाते हुए अपनी घोषणाओं पे सरकार पूरा उतरे। आप लोग भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि चुनाव में ये कहा गया था कि चाहे हारो जीतो हम ये करेंगे, तो सरकार इन बातों को पूरा करेगी, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। इसके साथ
मैं ये भी कहूँगा कि ये जो 20,000 जो हमारी वोट पड़ी, इसका क्या अर्थ है, विश्लेषण आप लोग कर सकते हैं। आप लोग हमसे ज़्यादा, आप लोगों में बुद्धिमत्ता हमसे ज़्यादा है, विश्लेषण करने की प्रतिभा हमसे ज़्यादा है। मगर ये अगर आप सारे हरियाणा में अप्लाई करें कि कांग्रेस की 20,000 वोट बढ़ा दे हर सीट पे, ये तो 1 साल के बाद का सरकार का हिसाब किताब है कि किसकी लोकप्रियता कितनी बड़ी घटी। सारे हरियाणा में अगर बढ़ा दे तो गठबंधन 19 सीटों पे सिमट के रह जाए। बाकी जो विधायक हैं इनके, वो सभी जो है डेंजर मार्क के में आ जाएंगे। तो बाकी विधायकों को मैं समझता हूँ नैतिकता के आधार पे समझना चाहिए कि लोगों ने अविश्वास सरकार में व्यक्त कर दिया। तो राइट टू रिकॉल 75% का इन्होंने नियम रखा है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 19 सीटों में रह गए तो सरकार के खिलाफ राइट टू रिकॉल लोगों ने अपना व्यक्त कर दिया है। आप 90 की 90 सीटों में कांग्रेस की 20,000 वोट जोड़ के आप अंदाजा लगा लें 71 सीटों पे आज कांग्रेस पार्टी पहुंच जाएगी। तो ये जनादेश है। आने वाले समय में, आखिरी में, आने वाले समय में हम दिसंबर महीने में, पहले 6 का था, 13 का होगा, 13 दिसंबर को गोहाना में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं और प्रदेश के सारे कार्यकर्ता जो जुटे थे बड़ौदा के अंदर इस ऐतिहासिक नतीजे के लिए, उन सभी कार्यकर्ताओं की वहाँ पर का धन्यवादी एक सम्मेलन भी करेंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि ये जनादेश का अर्थ एक और है, इस जनादेश ने लोग हरियाणा में दुखी हैं, हर वर्ग दुखी है, किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, और लोगों ने एक जनादेश दिया है कांग्रेस पार्टी को, चौधरी प्रताप सिंह हुड्डा जी को, कि भाई आप लड़ाई लड़े, हरियाणा में इस सरकार से लड़ाई लड़े, इनकी जन विरोधी नीतियों से लड़ाई लड़े, ताकि ये लोगों को और ज़्यादा प्रताड़ित ना करें। ऐसी भूमिका विपक्ष की निभाएं। और अब ये जनादेश सरकार को हिलाने का जनादेश है। आप समझ सकते हैं जब इतना लंबा कार्यकाल पड़ा हो सरकार को, इस तरह का फैसला आए। ये जनादेश हमारा ये भी मानना है कि लोगों ने इस भावना से दिया है कि कांग्रेस पार्टी उनका साथ लड़ाई लड़े। तो आने वाले समय में किस प्रकार से क्या रूपरेखा रहेगी, क्या रोड, आगामी संघर्ष सरकार से के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी संघर्ष का क्या रोड मैप रहेगा, वो 13 दिसंबर को जब ये कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे गोहाना में, तो वो सारी बात उसमें आगे रखेंगे। और ये संघर्ष इस जन विरोधी अनैतिक गठबंधन जो कि अहंकारी और असंवेदनशील हर रोज अपने आप को साबित कर रहा है, इसके खिलाफ ये संघर्ष आगाज से अंजाम तक ये तब तक जारी रहेगा जब तक पूरी तरीके से जो सरकार लोगों में विश्वास खो जाए, उसका जब तक पूरी तरीके से पतन नहीं हो जाता, तब तक ये संघर्ष हम लोगों का जारी रहेगा। तब जब तक हरियाणा दोबारा से तरक्की के, विकास के रास्ते पे दोबारा से नहीं लौटता,